हाय फ्रेंड्स। आतिशी हमारे पुराने दिल्ली के टेम्पररी सीएम, जिनको टेम्पररी केजरीवाल नहीं बताया था। तो उनका जो ये नाम है, इनके उनके नाम का जो मार्लेना, जो उनका सरनेम था, जो उन्होंने हटा दिया आई थिंक बाद में जाके, तो वो आया था कार्ल मार्क्स और लेनिन, इन दोनों के नामों को जोड़ के उनके पेरेंट्स ने वो नाम बनाया था। आजकल वो सुनने हिंदी में बहुत अजीब लगता है वो सुनने में, पर क्या करे, प्यार था। सोशलिज्म के लिए बहुत प्यार था उनके पेरेंट्स के अंदर। तो वैसे ही उनका नाम उन्होंने बहुत प्यार से अपनी बेटी का सरनेम चेंज करके बनाया था, ये अब मार्लेना। तो ये वीडियो वही है, मार्लेना। मारते रहते सब, अब नाम में ही है तो क्या करेंगे अब। तो सब लोग शुरू हो जाते हैं। रामायण में रावण और कुंभकर्ण, उनका तो वध हो गया था। जैसे दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पॉलिटिकल वध हुआ, तो दिल्ली में ये बात चल रही है कि आतिशी कैसे जीत कर आ गई। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि रामायण में भी शूर्पणखा बच गई थी और दिल्ली में भी इस चुनाव में जो आतिशी आई हैं वे शूर्पणखा का सांकेतिक रूप ही है। हमने सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी। ठीक है जी, महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी शूर्पणखा है। भाई जितनी मर्जी स्लिप वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। अच्छा, ये पहला कुछ दिन है, चलो ये सब ठीक ठीक है। मतलब अब एक टाइम के बाद ना ये इनको बीजेपी वालों को ये सब छोड़ना पड़ेगा कि अ, वो सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब इनका कोई, या आतिशी कोई इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक नहीं है आतिशी को, आतिशी की लेते रहना, मतलब राइट। हो गया। अब एक टाइम के बाद उसका फन खत्म हो जाएगा आई थिंक। अब बीजेपी को वो बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि अ, ये सब करते रहोगे ना तो एक्चुअल काम में ध्यान नहीं दे पाओगे। तो नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद फिर से इलेक्शन है ना, मतलब अभी से काम करते रहना पड़ेगा ना, तब जाके उस इलेक्शन में कुछ हो पाएगा। अ, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद तो ये फिर से रोना धोना शुरू हो ही जाएगा इनका, राइट, ये आतिशी और केजरीवाल का। तो काम पे फोकस करना आई थिंक थोड़ा कर ही रहे, आई थिंक ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ये रोहिंग्या पे उन्होंने काम वो शुरू कर दिया, मेरे पास शायद एक कोई वीडियो होगा ऑलरेडी वैसे। यमुना को धीरे धीरे वो क्लीन करे, पर उसके लिए टाइम लगता है। मोदी जी को अ, गुजरात आई थिंक 2002 में थे, 15 साल के आसपास मिला था मोदी जी को गुजरात। उसके बाद वो आई थिंक यहाँ पे चले आए थे ना वो पीएम के पोस्ट के लिए, इलेक्शन के लिए। तो ऑलमोस्ट 15 साल के आसपास मिला था उनको। तो 15 सालों में उन्होंने 15 साल उनको टाइम मिला था गुजरात को, या वो नदी कौन सा नदी है वहाँ पे, साबरमती है शायद उसका नाम ना, शायद, सॉरी अगर नाम मुझे याद ना हो तो उस नदी को ब्यूटिफाई करने के लिए, राइट। तो दिल्ली पे उनको अभी मिला है ये। यमुना क्लीन बाहर से क्लीन करने से नहीं होगा, पर वो स्टेप वन है, वो तो करना ही करना है एक उसमें पॉइंट पे। पर बहुत सारे वो है फैक्ट्रीज है जिनका जो गंदा पानी होता है वो अनप्रोसेस्ड होके वो यमुना में डाल देते हैं उसको। तो उनको प्रोसेस करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, उनके ऊपर एक्शंस लेने पड़ेंगे उसके ऊपर, एक राइट। और आई थिंक जो दिल्ली का जो स्वेज है वो आई थिंक बहुत ही कम परसेंटेज, आई थिंक 30-40% कुछ एक था अमाउंट, मुझे याद नहीं नंबर्स, वो अमाउंट ही वो प्रोसेस्ड हो पाता है जहाँ पे जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, राइट, स्वेज प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो उसको भी इम्प्रूव करना है। तो काम तो बहुत है, टाइम भी लगता है, सबको पता है टाइम भी लगता है। पर ये आतिशी पे ना एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको ये फोकस छोड़ना पड़ेगा। हम भी देख रहे हैं, इनको हमें मजा आता है क्योंकि उन्होंने बहुत आतिशी और केजरीवाल ने बहुत हवा बना के रखा था अपना, राइट, कि हम तो बहुत ईमानदार है जी। तो ठीक है, कुछ दिन का फन है। आतंकवादी स्वीट कैसे हो सकता है? या तो स्वीट होगा या आतंकवादी होगा। आतिशी
इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी बनाई, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव जिताया, दिल्ली में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, फ्लाईओवर बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए। ये एक 10-15 साल लंबा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 15 साल का षड्यंत्र कि वो बना सके एक अलग देश, एक अलग देश छोड़ दीजिए, वो तो नहीं बना पाएंगे। टोटली बस एक नाम बता दीजिए। अलग देश का मतलब उनके दिमाग में आ चुका है कि अलग देश बनाना है, मतलब ये तो एंटी इंडिया जैसा बात करते हैं। नहीं, ये एक अस्पताल कौन सा बनाया? देखिए, जो आपकी डिबेट से जो रुबिका जी, नेता भी तो है, मैं आ सकती हूँ प्लीज? रुबिका जी, जो आपकी डिबेट से मैं बोल सकती हूँ प्लीज मैं बोल सकती हूँ? जो आपकी डिबेट से बिना जवाब दिए उल्टा चोर कोटवाल को डांट के भाग गए हैं, जरा उनके लिए मैं जवाब लेके आई हूँ। ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है नवंबर 2021 का, NIA team in Canada to probe funding links to India of खालिस्तानी आउटफिट्स, और ये पूरा फंडिंग रूट यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड जर्मनी। और इसी के अंदर जब मैं गुरविंदर सिंह, गुरदयाल सिंह, गुरचरण सिंह, जिसका स्टिंग हुआ था बकायदा कि दल खालसा ने पैसे दिए आम आदमी पार्टी को 2017 के पंजाब चुनाव में, उन सब के ऊपर NIA पिछले साल से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आतिशी, स्वागत है आपका। और जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं आपसे सच में जानना चाहती हूँ, आपको आतिशी बुलाऊं, आतिशी मार्लिना बुलाऊं, आतिशी मार्लिना सिंह बुलाऊं या आतिशी सिंह बुलाऊं, बताइए। आप मुझे सिर्फ आतिशी बुलाइए साक्षी जी, जो आप पहले से ही मुझे बुलाती आई हैं। लेकिन आतिशी, एक बात बताइए कि कभी आपने सोचा था कि आतिशी मार्लिना, आगे जो मार्लिना लगाया गया, आपके पेरेंट्स ने बहुत ही प्यार से मार्क्स और लेनिन का नाम इकट्ठा करके आपका एक मिडिल नेम रखा, ये कभी ऐसा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि आपको अपने नाम के आगे से हटाना ही पड़ जाए, चाहे आपका ट्विटर प्रोफाइल हो? ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने बहुत साल पहले जो मेरा फैमिली का सरनेम है सिंह, अपने नाम के आगे से हटा दिया था, क्योंकि मुझे तब लगता था कि हमारे देश में जाति धर्म बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है, और अगर ये नाम, अगर हम सिंह, मैं अपने सिंह के नाम से आगे से हटा दूं, तो शायद ये चर्चा का मुद्दा बंद हो जाए और इंसान अपने काम से, मतलब नाम से एक सिंह हटा दोगे तो कैसे जाति का वो बंद हो जाएगा? मतलब नाम ही हटा दो अपना, नाम से ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी को ABCD बोल दो। सोशलिज्म में तो था वो वैसे कंसेप्ट है, वो उस पर बात कर सकता हूँ मैं थोड़ा, पर अभी नहीं करते हैं, अभी मजे लेते हैं। जाना जाए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ आतिशी, कि जैसे मनीष सिसोदिया ने लिख दिया ट्वीट करके कि राजपूतानी है, बच के रहना, तो सबने कहा भैया ये आम आदमी पार्टी तो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करना चाहती थी, देखिए बता ही दिया कि राजपूतानी है, जाति बता ही दिया आखिर। एक्चुअली इसमें साक्षी जी, हमने तो कभी धर्म और राजनीति की बात नहीं की। आप जिन अरविंदर सिंह लवली के लिए मान रही हैं कि हो सकता है कि उनकी जमानत ही जब्त हो जाए, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा आपको क्यों लगता है? और प्लस आप भी शिक्षा के मुद्दे पर हैं, वो भी दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका भी मुद्दा यही है। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बिल्कुल एक कंसल्टेंट के तौर पर थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप क्यों क्रेडिट ले रही हैं जितनी भी जो शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई है उसके नाम पर वो ये भी आरोप लगाते हैं कि मेरे समय तक तो 7.1% जो ड्रॉप आउट रेट होता है उससे 1.7% तक पहुंच गया था, आप लोगों के आते ही 3% हो गया। साक्षी जी, उसमें बहुत ना, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत ही नहीं है। वैसे नाम तो उन्होंने भी आपको दिया है, उन्होंने आपको आपदा कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, आतिशी पर गाली गलौज के अलावा कोई काम ही नहीं है, इनके पास और कुछ कहने के लिए ही नहीं है। जी, वैसे वो भी आपसे यही पूछ सकते हैं कि 10 साल दिल्ली ने आपको दिया, आपने दिल्ली को क्या दिया? मैं जानता हूं ये किसी पॉलिटिशियन के लिए बड़ा ओपन एंडेड आसान सा क्वेश्चन होगा, लेकिन दिल्ली को जानने का अधिकार है कि उनके मुख्यमंत्री बताएं 10 साल में क्या काम हुए। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। और अब जैसे आपने स्कूलों की बात की, आपने मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की, बीजेपी कहती है कि आपने कहा था हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, दिखा दें नए स्कूल कहाँ हैं। आपने क्लासरूम बनवाया, उसमें भी घोटाला किया। फिर मोहल्ला क्लिनिक में वो बताते हैं कि आप आदमी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि कितने मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए और उनमें से कितने बंद हो गए। दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक हैं,
और वो सारे 550 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं। 2015 में आप आए थे, एक नई होप थी, लोगों को एक नई उम्मीद अरविंद केजरीवाल में दिख रही थी। आप एक करप्शन क्रूसेडर के तौर पर आए थे। आपने दिल्ली में आकर फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, लोगों ने आपको 2020 में दोबारा सत्ता दी। लेकिन 2020 से 2025 के बीच में क्या क्या हुआ? शराब घोटाले का आरोप लगा, अरविंद केजरीवाल जेल गए, आपके सारे मंत्रिपरिषद के मंत्री, बाकी सीनियर लीडर्स को जेल में डाला गया, सो कॉल्ड शीश महल का मुद्दा, इस सब का कुछ तो इंपैक्ट होगा ना लोगों पर। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग समझदार हैं और इस समझदारी के आधार पर ही अपना वोट डालेंगे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। आपने सोचा था आतिशी कि अरविंद केजरीवाल लौट कर आएंगे और हिस्टोरिकली ही वाज द फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल गए और इंटायरली उनके पीरियड में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल रहते हुए जेल से बाहर आए और इस्तीफा दिया। आपने सोचा था कि वो रिजाइन करेंगे और आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तो दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट के बाद जो खुलासे हुए उस पर आम आदमी पार्टी घेर, ये सीएजी रिपोर्ट तो अलग है, राइट? तो ये सीएजी रिपोर्ट जो अभी आ रहा है एक के बाद एक, वो चलो ये है, वही है कि पुरानी चीजों को वो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे कि कितना काम उन्होंने नहीं किया। टू थिंग्स यहाँ पे, दो चीजें हैं। एक है कि हाँ, हमें पता है कि आम आदमी ने कुछ किया नहीं, तो ये सारे सीएजी रिपोर्ट वगैरह ये तो वही प्रूव करेंगे कि हाँ, उन्होंने कुछ किया नहीं। ये बस नंबर वाइज प्रूव हो रहा है। हमें तो दिख रहा है कि रास्ते में कुछ हुआ नहीं, काम रहे रास्ते में, पानी खड्डर सब बना पड़ा हुआ है वहाँ पे, नल का पानी ढंग का आता नहीं है, काला पानी आता है वहाँ पे। तो ये सब लोगों को दिखता है, उसके लिए हमें सीएजी रिपोर्ट नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। पर सीएजी रिपोर्ट हमें ये बताएगा कि उन्होंने कितना घोटाला किया है, उसमें कितना पैसा उन्होंने लिया गवर्नमेंट से, ये काम करेंगे बोल के कितना पैसा उन्होंने यहाँ निकाला है कि स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, यमुना साफ करेंगे, 7,000 करोड़ खर्च कर लिया, मतलब यमुना साफ करेंगे बोल के। तो वो उसका क्या हुआ, राइट? तो सीएजी रिपोर्ट वो डेटा मुझे हमें बताएगा। पर अब जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो काम है, वो जो जो चैलेंज है सामने, वो ये है कि अब काम उनको करना है सामने। जो आम आदमी पार्टी ने जैसा दिल्ली उनको दिया है, वो बहुत अच्छे हालात में तो नहीं दिया उनको, राइट? ऑब्वियसली वो तो दिखता है सबको। तो उस दिल्ली को अभी थोड़ा सा बेटर करवाना है इन दैट वे कि नेक्स्ट जब इलेक्शन आए तब उनके पास दिखाने के लिए हो कि देखो हमने ये रिपोर्ट कार्ड हो उनके पास अच्छा सा, कि देखो हमने ये काम किया है। केजरीवाल जैसा नहीं किया, अच्छा चलो हमें फिर से और 5 साल दे दो तब करेंगे हम लोग, अब ये वाला भूल जाओ, वैसा नहीं चलेगा, राइट? ये तो उनको भी पता है ऑब्वियसली। अमित शाह तो, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो अमित शाह को डेफिनेटली समझ में आ ही रहा होगा, ये आ ही चुका होगा ऑलरेडी, राइट? अमित शाह तो मतलब एक है, मतलब वैसे तो बहुत सारे बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, एक के बाद एक काम शुरू तो कर ही दिया उन्होंने। देखते हैं कुछ महीने या साल भर के अंदर एक एक रोड मैप बन जाएगा दिल्ली का कि अच्छा कैसे बनने वाला है दिल्ली, या क्या क्या होने वाला है दिल्ली में, राइट? अभी वाले पहले वाला ये भी कुछ महीने तो बस ये समझने में चला जाएगा कि अच्छा इतने उन्होंने क्या क्या घोटाला किया है, क्या कहाँ कहाँ पैसे निकाले उन्होंने, मतलब पिछले वाले गवर्नमेंट ने। अब ये जब हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि हम कर क्या सकते हैं उसके, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कर क्या सकता है उसके सब ऊपर। ठीक है, हम लोग फॉलो करते रहेंगे न्यूज़ को। ठीक है, थैंक यू, इसको मैं भी बंद करता हूँ।